हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के कुछ और नए क्वेश्चन। मैं आपको कल ऑलरेडी जो हमारी एक्सरसाइज का बेसिक होने वाला है मैं वो समझा चुकी थी कि किस तरह से हुआ, और एक दो क्वेश्चन भी मैंने कराए थे। मैंने क्या कराया था मैं आपको दोबारा से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। कौन सा टाइप था, जिसमें था हमारा e की पावर ax और b, q जो होगा वो हमारा इसके इक्वल होगा। इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा उसमें e की पावर ax अपॉन एफ डी होगा, देन b जो हमारा a है इसमें प्रेजेंट, और ये b होगा किसी x का फंक्शन। साइन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, साइन एक्स, साइन 3x कुछ भी हो सकता है, कॉस 3x, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, बस x का फंक्शन होगा। और ये क्या होगा, अब इसमें तो दो वैल्यू देखे, इसमें क्या करेंगे, हो जाएगा e की पावर ax अपॉन d प्लस a, यही होगा v। यानी कि ये स्टेप करने के बाद हमारा e की पावर ax का काम खत्म हो जाएगा एकदम। मैंने कल यही समझाया था, तो आज हम इसी के ही अपने कुछ आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ओवरव्यू दे चुकी हूँ जो हमने कल किया था। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। एक्सरसाइज वेट, एक्सरसाइज नंबर 5। ऐसे मत जाना, इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, d प्लस 1 का क्यूब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे। फर्स्टली स्टेप क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, यही होगा, क्या आ जाएगा, d प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो आप क्यूब खोल लो या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, d इज इक्वल टू -1 -1 -1। तीन वैल्यू आएंगी, क्यूब है तो तीन वैल्यू आएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है और तीनों सेम आएंगी। ठीक है, तो अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2, तीनों वैल्यूज हमारी सेम आ रखी है नहीं है, ओ सॉरी यहाँ पे तो m होगा ना, वेट, ये हो जाएगा हमारा m, ये होगा हमारा m। यहाँ पे हमारी तीनों वैल्यू सेम है तो क्या होगा, c2x प्लस c2x स्क्वायर e की पावर माइनस x, ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब हमारा आ चुका है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 बाय डी प्लस 1 का क्यूब एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस एक्स। अभी e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे -1 दे रखा, a की वैल्यू -1 है, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 इसे हम चाहे तो इधर लिखे e की पावर माइनस एक्स। इस स्टेप के बाद e की पावर माइनस एक्स का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, 1 बाय डी -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर आ गया, ये -1 यहाँ से आया जो हम पुट करते हैं, d -1 करा ना हमने इसकी जगह, वहां से आया, कभी सोचो कहाँ से आया। ठीक है, d -1 ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, डन। तो अब आप इसे नोट कर ले, डन। डन, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। ठीक है, उस चीज को ध्यान से देखना। मैंने क्या बताया था, 1 बाई डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, नहीं होता, वही होता है। यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स आ गया, 1 बाई डी क्यूब एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा। अब क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1 बाई डी, तो लिख सकते हैं, क्यूब को हम ऐसे खोल के लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर। अब बताओ 1 बाई डी का मतलब क्या था, 1 बाई डी का मतलब था इंटीग्रेट करना, e की पावर माइनस एक्स 1 बाई डी स्क्वायर, ये मैं आपको खोल के इसलिए बता रही हूँ जिससे आप कंफ्यूज है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, होगा नहीं होगा। फिर ये जो आगे वाले दो हैं ये मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगी आपको। ये हो गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स 1 बाई डी स्क्वायर
एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया। अब हम 1/d को कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर डी स्क्वायर को 1/d एक्स क्यूब अपॉन 3। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स 1/d इंटीग्रेट एक्स क्यूब 1/3 dx। हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स 1/d, ये हो जाएगा हमारा x की पावर 4 अपॉन 12। होगा, नहीं होगा, यही आ जाएगा। अब जब एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तब क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा हमारा e की पावर माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 60। ये 5 आ जाएगा, 5 इंटू 12 60, ये ऐसे आया। तो अब हमारा आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल, आ गया। तो अब आप पहले से नोट कर लो, ये मैंने आपको एक एक स्टेप लिख के बताया, तो कंफ्यूज मत होना कि क्यों कैसे हुआ, ठीक है। डन। 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 ओ सॉरी सॉरी, ये क्या था हमारा e की पावर माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 60, सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल था, अभी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, प्लीज इसे मत भूल जाना एग्जाम में, तुम्हारी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन होगा 15 नंबर का, तुम्हें 13-14 मिलेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो इन्हीं चैप्टर्स के भरोसे जाते हैं पास होने के नीचे आ जाओगे, इसलिए ये स्टेप मत भूल जाना। द कंप्लीट सॉल्यूशन ना भी लिखो, बट y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख के ऐड करके जरूर दिखा देगा। द कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने की जरूरत है नहीं इतनी, ठीक है। y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस ये होगा x, वेट, c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स। देन हम कर देंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 60। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। ये मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा स्लो इसलिए कराया क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग, इसमें हमारा डी क्यूब आ रखा था और कोई रीजन नहीं, तो आपका ये हो गया होगा डन, क्योंकि ये आप खुद भी कर सकते हैं स्टेप, ये मैं कराती ही हूँ आपको, बट इसकी जरूरत नहीं है मुझे कराने की। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखो, क्या ये एक फॉर्मूला नहीं बन रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, नहीं बना। तो क्या हम इसे ऐसे लिखते हैं, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए बताया, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये कैसे आ गया, और कोई रीजन नहीं है। आप इसे साइड में लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं, बट हाँ बता दिया नॉलेज के लिए कि हाँ ऐसा है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है बट हो जाता है। ये हमारी m की वैल्यू आ गई 1 और 1 दोनों सेम आई है, तो क्या लगेगा हमारा केस सेकंड, c1 प्लस c2x e की पावर x, ये आ जाएगा हमारा। अब हमारा आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्वेश्चन का आधा काम हो गया। अब हम निकालेंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हो जाएगा e की पावर x, इसमें मैंने पहले ही लिख दिया डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और x स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, e की पावर x d प्लस 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे वैल्यू a की 1 दे रखी है ना, ये हो जाएगा हमारा d प्लस 1 का होल स्क्वायर
-2d + 1 x²। ये 2d, ये यहाँ पे भी तो d दे रखा है, तो यहाँ पे भी तो हम d + 1 ऐसे होगा, होगा नहीं होगा? ऐसे ही होगा। तो अब आप पहले इसे नोट कर ले। वैसे अगर आप इसे चाहते तो इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते थे। देखो कैसे, हमने क्या देखा था, ये हमारा m-1 यानी कि d + 1 का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा? हम इसे यहाँ पे डायरेक्टली d + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते थे ना? तो अब आप पहले से नोट करो, फिर मैं बताऊंगी आगे कैसे करेंगे, या फिर मैं रुको साइड में बता रही हूँ। अब हम इसे ऐसे लिख सकते थे e⁻x अपॉन, ये आ गया हमारा ये हो गया d + 1 -1 का होल स्क्वायर x²। ठीक है, होगा नहीं होगा? ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, ये हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा। तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन डन। अब हम क्या करेंगे, ये आ रहा है हमारा e⁻x 1/d² x²। अब हम इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही करके बता दें, पिछले क्वेश्चन मैंने एकदम अच्छे से खोल के बताया था। 1/d³ अपॉन 3 e⁻x, ये फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाए x⁴ अपॉन 12। इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/12 e⁻x x⁴ लिख सकते हैं। कोई बस टर्म जो है वो आगे पीछे के मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या होगा, y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही होगा। ये हो जाएगा y = c1 + c2x e⁻x होगा। ये हो जाएगा +1/12 e⁻x x⁴, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप पहले इसे नोट कर लें, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आपके पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आराम से, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लेंगे। अगर आपने कहते हैं ना अच्छे से कर रखे, मैं समझा के करा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन 5 मिनट, 2 से 3 मिनट भी नहीं लेंगे, उससे भी कम टाइम में हो जाएंगे। कैलकुलेशन भी नहीं होती इनमें ज़्यादा की बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल है। जिससे कॉन्सेप्ट समझ आ गया उसने ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लिया, समझ लेना बात को। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, d² + 2d + 1y = e⁻x x + 2। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन था। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन होने वाला है लेंदी, पहले ही बता दूं बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा। अब आप देख ही रहे टर्म एकदम अलग सी है, लेंदी होगा, इसलिए ये मत सोचना अगर बीच जगह थोड़ी सी बची है पेशेंट तो उसे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करना, ये क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, जिससे एक क्वेश्चन पूरा पेज पे अच्छे से आ जाए। ठीक है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन यही होगा, ये हो जाएगा m² + 2m + 1 = 0। ये a² + b² + 2ab की फॉर्म नहीं बन रही, तो क्या हम इसे m + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा m = -1 और -1। ठीक है, होगा नहीं होगा, यानी कि अब हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, c1 + c2x e⁻x, यही आ जाएगा हमारा। अब आगे क्या करेंगे, आगे ज्यादा कुछ नहीं करना, अभी हमें निकालना है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का पहला स्टेप। पर्टिकुलर इंटीग्रल =
ई की पावर माइनस एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 1/x प्लस 2 हो जाएगा। तब आगे क्या करेंगे, क्या ये फॉर्मूला d प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1/x प्लस 2 आ रहा है ये। क्या अब हम यहाँ पे d माइनस 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा इसका काम खत्म हो जाएगा, फिर हमें ई की पावर माइनस एक्स को यूज में लाने की जरूरत नहीं होगी। d माइनस 1 बाहर हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये इस 1 से ये 1 हो गया कैंसिल। ठीक है, तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन। डन। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स 1/d स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/x प्लस 2। अब हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, अब हम इसे e की पावर माइनस एक्स 1/d लिख सकते हैं 1/x प्लस 2, ये आ रहा है हमारा। 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस एक्स 1/d इंटीग्रेट x 1/x प्लस 2 dx। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स 1/d log x प्लस 2, ये आ जाएगा हमारा। फिर इसका इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ये हो जाएगा log x प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि log x का या फिर log x प्लस 2 का हम अकेले इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये रूल आपको पता होगा, ये 12th में पढ़ के आए हैं, और मैंने जो इससे पहले की एक्सरसाइज थी उसमें भी ये यूज हुआ है, तो मैंने आपको जब भी बताया था कि कैसे होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, इसे फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे, आई लेट से ILATE, आई से होगा इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिग्नोमेट्री और ई से एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, यही होगा हमारा। तब इसे करेंगे हम अपना सॉल्व, पूरे सिंपल उसी मेथड से जो हम 12th में पढ़ के आए। अब हमें उसे सिंपली इंटीग्रेट करना है हमारे इस रूल से। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसे, ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, इसे बंद कर देंगे log x प्लस 2, देन इंटीग्रेट 1.dx, यही होगा माइनस होल इंटीग्रेट देन d/dx log x प्लस 2, देन इंटीग्रेट 1 dx। ये आ रहा है हमारा, आ रहा है नहीं आ रहा, कोई डाउट इसमें, होना तो नहीं चाहिए बट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। डन। अब इसमें क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स log x प्लस 2, ये x जो ये 1 जो दे रखा है इसका इंटीग्रेशन करके ये x बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x हमारा, माइनस जब हम log x प्लस 2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वापस से हमारी ये वाली टर्म नहीं बन जाएगी, 1/x प्लस 2 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, 1/x प्लस 2 हो गया ये। और ये जो हमारे यहाँ पे टर्म दे रखी है 1.dx, क्या ये इसका इंटीग्रेशन करने पे x नहीं आ जाएगा, x आ गया, ये हो गया dx। तो अब आप पहले इसे नोट कर लें। डन। ये जो हमारा दे रखा है e की पावर माइनस एक्स log x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 एंड देन माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। क्या हम इसमें जो हमारा x है उसके साथ प्लस 2 और माइनस 2 लिख सकते हैं? हमने ये क्यों लिखा, चाहते तो लेट करके भी कर सकते थे, इसमें हमें लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। सिर्फ हमने इस कारण से हमने प्लस 2 और माइनस 2 किया। ठीक है, ये हो गया e की पावर माइनस एक्स, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, भूल मत जाना, x log x प्लस 2 माइनस ये आ जाएगा हमारा 1
इसे होल ब्रैकेट कर लेंगे -2/x+2, क्योंकि हमने अलग अलग करके लिख दिया, हमारी ये जो टर्म थी, लिखा नहीं लिखा, dx, ये आ रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा e⁻⁻x x log x+2 माइनस x -2 log x+2, ये आ रहा है हमारा। कोई डाउट? तो अब आगे क्या करेंगे, आगे कर देंगे हम अभी सिर्फ और सिर्फ, ये हमारे हाथ तक आ चुका, सिर्फ और सिर्फ माइनस की मल्टीप्लाई करनी है अंदर, ठीक है। ये होगा e⁻⁻x x log x+2 माइनस x+2 log x+2, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें आगे क्या करेंगे, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। फाइनल स्टेप है हमारा y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या आ जाएगा, y = c1 + c2 e⁻⁻x, वो c1 c2 x, देन आ जाएगा हमारा e⁻⁻x, यही होगा या फिर नहीं होगा, कोई डाउट इसमें? या तो फिर हम लिख देंगे हमारा प्लस e⁻⁻x x log x+2 माइनस x+2 log x+2, ये आ रहा है हमारे पास, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। वैसे अगर आप इसे चाहते तो मल्टीप्लाई में लिख सकते थे, बट ये है, आप इसे एक स्टेप कम कर सकते थे, मैं आपको बताती हूँ कैसे। पर ये है, अगर आप इसे इस तरह भी छोड़ोगे तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट करेगा, तो आप इसे इतना भी कर सकते हैं, ज़्यादा क्यों टेंशन लेनी। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको इस चैप्टर के और भी टॉपिक के और भी कुछ और नए कॉन्सेप्ट कराए जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में से है। अगर आपको ये समझ आया हो तो अच्छी बात, अगर ना आया हो तो डाउट में आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और एक लड़के ने मुझसे डाउट पूछा था, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, वो अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो बुक से भी रिलेटेड, तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज डालिए जिससे कि मुझे पता चल सके, ठीक है। अगर ये है कि जो मैंने होमवर्क में दिया था उस क्वेश्चन में डाउट है, तो आप ये कहिए होमवर्क वाले क्वेश्चन में डाउट है, भाई उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से क्वेश्चन में है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।